हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेब पेज की लिंकिंग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए। पहले नोटपैड ओपन करने से पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से लिंक होती है। मैं इससे पहले अभी बना चुका हूं लिंकिंग के प्रोग्राम, इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये सिंपल लिंकिंग का प्रोग्राम है। ये जो दो लिंक दिख रही है आपको, जूम करता हूँ, ये देखिए, ये हेडिंग फर्स्ट और ये इमेज प्रोग्राम है ना। तो ये जो है ये लिंक है। ये कैसे लिंक है, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जो प्रोग्राम मैंने बनाया है या मैंने इसमें जो पेज लिंक करा है वो आपको दिखेगा। चलिए दिखा देता हूँ। मैं इसमें क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक सिंपल हेडिंग का प्रोग्राम बनाया था। आपने अगर मेरा पहला पार्ट देखा है जिसमें मैंने हेडिंग का जो प्रोग्राम बनाया है वो मैंने इसमें लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये लिंक हो चुका है। बैक करता हूँ इसे। अब देखिए, ये इमेज का प्रोग्राम है, इसमें क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज का प्रोग्राम मैंने बनाया था सेकंड पार्ट में, इसमें ये लिंक हो चुका है। ठीक है, अब ये सब हम करते कैसे हैं, बैक कर लीजिए। ये लिंक का प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी कोडिंग देख लेते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और कोडिंग पे आता हूँ कि कोडिंग किस तरह से करना है। आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ आपको कोडिंग करके भी बता दूंगा। पहले आप सिंपली देख लीजिए कि किस तरह से कोडिंग करना है आपको। मैं बेसिक समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये कोडिंग कर लीजिए। HTML टैग लिख लीजिए, टाइटल, लिंकिंग टाइटल बंद कर लीजिए। अब हेड में वो सेक्शन दे दीजिए जिसकी आपको हेडिंग देनी है। जैसे यहाँ मैंने दिया हूँ लिंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉन्ट कलर और साइज मैंने इसलिए दिया हूँ ताकि ये लिंकिंग का जो प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो उसका फॉन्ट चेंज हो जाए और साइज भी बड़ा हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने लिंकिंग प्रोग्राम लिखा है इसे मैं बड़ा छोटा जितना भी साइज देना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसकी इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ अंडरलाइन के लिए यू लिया हूँ, यू टैग लिया हूँ। ये यू टैग लिया हूँ, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे लास्ट में यहाँ जो ओपन रहेगा वही यहाँ सबसे पहले क्लोज होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये फॉन्ट इसलिए यहाँ पे क्लोज हुआ है क्योंकि इसके बाद ये फॉन्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। सबसे लास्ट में हमने हेड सेक्शन को बंद किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, हेड था। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैंने सेंटर में दिया है। ये देखिए, ये मैंने सेंटर में दिया है। तो आप भी सेंटर में ही ये पूरा देंगे ताकि ये जो लिंकिंग का प्रोग्राम है ये आपके सेंटर में आए। कैसे, ये देखिए, सेंटर में आया, ये पेज के सेंटर में है। इसके बाद देखते हैं बॉडी बीजी कलर। बॉडी बीजी कलर मैंने येलो लिया है। आपको बॉडी का जो कलर देना है ये चेंज करना है, उसके लिए आपको यहाँ जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंकिंग के लिए जो मैंने प्रोग्रामिंग की है वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ यही करना है। देखिए, पैराग्राफ मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये एक के नीचे एक आए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को बंद भी कर दिया है और BR भी लगाया हूँ ताकि ये एक ही लाइन में ना आए। तो चलिए बता देता हूँ आपको। एंकर टैग का यूज़ होता है। एंकर टैग का यूज़ हम लिंकिंग के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, मैंने यहाँ पे एंकर टैग में ये लिखा हूँ। अब ये मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा हूँ, ये मैंने पहले प्रोग्रामिंग की थी उससे लिंक कर रहा हूँ। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको फिर से सिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने कैसे कैसे कोडिंग की मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए आप पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद एंकर टैग लगाना पड़ेगा हमें, एंकर टैग। अब यहाँ पे आपको वो लिंक डालनी है जो आपने पहले प्रोग्राम बना चुका है। कैसे, चलिए बताता हूँ। इसको मिनिमाइज कर लीजिए। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, इसे भी क्लोज कर दीजिए। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, कंट्रोल O करिए, ब्राउज़र में जाइए, ओपन करिए। अब आप यहाँ पे वो फाइल ओपन कर लीजिए जो आपने पहले एक प्रोग्राम बना चुके हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम सबसे पहले बनाया था होम। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, ये मैंने इसे इंटर करा। इंटर करने के बाद यहाँ जो लिंक आती है, ये देखिए, ये जो लिंक आई है आपको सिर्फ इसे ही कॉपी करना है। इसे कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको आप कैंसिल कर दीजिए यहीं से। आपको कुछ नहीं करना, ओपन नहीं करना है, सिंपली क्लोज करिए। नोटपैड में वापस जाइए, जो आपने वहाँ से कॉपी करे थे उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप सेमीकोलन लगा दीजिए यहाँ पे और इसे टैग को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वो नाम दे दीजिए जिसका वो प्रोग्राम था, मतलब जो
आपने यहाँ पे लिंक जिसकी डाली है वो प्रोग्राम था किसका, तो मेरा जो प्रोग्राम था वो था हेडिंग का। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, है ना। ये मैंने हेडिंग लिख दिया, और हेडिंग को भी आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप फ़ॉन्ट कलर ये यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ समझने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यहाँ पे एंकर टैग को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, लिंक नहीं होगा। ये एंकर टैग मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद आप जो पैराग्राफ अपने यहाँ ओपन करे थे उसे भी आप यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है। आप BR टैग लगा दीजिए, एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इंटर कर दीजिए। अब सेम जो कंडीशन हमने यहाँ लगाई है वैसे ही हमने तो एक पेज को अभी लिंक कर लिए हैं, ठीक है। अब हमको एक और पेज है जिसको लिंक करना है, क्योंकि देखो पेज को अगर आपको लिंक करना है तो इससे पहले आपको पास प्रोग्राम वो होने चाहिए, मतलब आपके पास पहले से एक बने बनाया प्रोग्राम होना चाहिए जिसको आपको लिंक करना है। तो हम दूसरे पेज को भी लिंक कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ पैराग्राफ। यहाँ पे मैं फिर से एंकर टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये एंकर टैग का यूज़ करा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फिर मेरे को वो कोडिंग कॉपी करना है जो मेरे मतलब जिस भी प्रोग्राम को मैं लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वापस इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल O करिए। जी कंट्रोल O करा मैंने। ये ब्राउज़ में जाइए। अब आप वो प्रोग्राम देखिए जिस नाम से आपने सेव किया है और जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था इमेज का, तो मैं यहाँ से ये इमेज का वो प्रोग्राम यहाँ से उठा लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक लिंक आ गई है, इसको मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद इसे मैं कैंसिल कर दूँगा और यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। वापस मैं अपने नोटपैड में जाऊँगा और जो मैंने कॉपी किया है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब आप इसे बंद कर दीजिए। ये मैंने बंद कर दिया। ये इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा आप लगा लीजिएगा ध्यान से, नहीं लगाएंगे तो लिंक नहीं होगा। अब जो वो प्रोग्राम है जिसका वो प्रोग्राम था मैं वहाँ इसका नाम दे देता हूँ। ये इमेज का प्रोग्राम था, इमेज प्रोग्राम। और पहला वाला जो था वो था हेडिंग प्रोग्राम। चलिए अब एंकर टैग को आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इसे बंद कर दिया है। अब ये जो पैराग्राफ यहाँ ओपन करे थे इसे भी यहाँ पे क्लोज़ करना पड़ेगा। ये मैंने सिंपली क्लोज़ कर दिया और एक ही लाइन में ना आए इसलिए मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं इसे आपको रन करके बता देता हूँ। आप इसे सेव कर लीजिए, कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं या फिर फाइल मेन्यू से भी सेव कर सकते हैं। ये सेव हो चुका है, ये देखिए मैंने सेव कर लिया है। अब मैं वापस अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाऊँगा। ये मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ गया हूँ। कंट्रोल O करिए, वापस ये ब्राउज़ में जाइए। अब जो प्रोग्राम आपने बनाया है, जिस नाम से भी आपने बनाया है, लिंक नाम से बना था हमारा प्रोग्राम, ये मैंने लिंक नाम से बनाया, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने जो ओपन करा है, अब मैं इसमें अगर क्लिक करूँगा हेडिंग में तो देखिए अब यहाँ हुआ क्या, मैंने हेडिंग में क्लिक किया और इमेज वाला प्रोग्राम ओपन हो गया, और यहाँ क्लिक करा तो भी वही, मतलब क्या हुआ क्या है, यहाँ दोनों की लिंक सेम हो गई है, ठीक है। आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस आपको जाना पड़ेगा नोटपैड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेम हो गई है इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे जो हमें करना है इसे आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको हेडिंग का जो प्रोग्राम है, मतलब जो प्रोग्राम हेडिंग का है उसे सेव करना है। वापस जाइए इंटरनेट एक्सप्लोरर में, क्लोज़ करिए। यहाँ से मैंने बनाया था हेडिंग के लिए, ये देखिए ये जो है हेडिंग का प्रोग्राम है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और ये मैं इसे अब क्लोज़ कर देता हूँ।
यहाँ से भी क्लोज़ कर दिया। वापस अपने नोटपैड में जाता हूँ और यहाँ उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं अब इसे सेव कर लेता हूँ वापस। ये मैंने सेव कर लिया। फिर से आपको वापस जाना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। कंट्रोल ओ करिए, वापस इसमें जाइए ब्राउज़ में। अब लिंक जिस नाम से आपने ये प्रोग्राम बनाए हैं उसे ओपन कर लीजिए। अब आप जब हेडिंग में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गई है, ठीक है। और इमेज में जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज का प्रोग्राम आ जाएगा। आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से किया हूँ। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। बस देखिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो एंकर टैग में हम ये जो लिंक डालते हैं, यही हमारी वो प्रोग्राम की लिंक होती है जिससे हमें पेज को लिंक करना है। और ये कहाँ से आती है तो ये मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। ये आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में से क्लोज़ करता हूँ। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आप ओपन करेंगे कंट्रोल ओ से, कंट्रोल ओ करके ओपन कर लीजिए, ब्राउज़ करिए। आपने जिस भी नाम से जो फ़ाइल बनाई है ये, ठीक है, जो भी फ़ाइल बनाई है जैसे ये कॉम, यहाँ से जो भी लिंक करेंगे आप और इसे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी। बस इसी लिंक को आपको कॉपी करना रहता है। इसे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में जाके यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस यही जो आप पेस्ट करेंगे यही आपका लिंक होगा। और जिस चीज़ की लिंक है टैग बंद करके वहाँ उसका नाम दे दीजिए, सिंपल उसका नाम दे दीजिए और वो लिंक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह लिंकिंग की जाती है पेजों की। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम वेब पेज में फ़ॉन्ट, मतलब जिस भी प्रकार से हम फ़ॉन्ट है या कोई भी एक लाइन है उसको लेफ़्ट टू राइट या अप टू बॉटम किस तरह से हम मार्क्ड डायरेक्शन टैग की हेल्प से चला सकते हैं। इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी कोडिंग की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah.